Welcome back to our next chapter of class 12, that is human health and disease. This chapter is very important and interesting chapters. In this chapter we will deal with the different causing agent of disease, different type of diseases, our immune system and the drugs also. So before going on these topic, firstly we have to know what is human health. Human health क्या है? नॉर्मल टर्म में हम ह्यूमन हेल्थ क्या बोलते हैं कि अगर हमारी बॉडी में कोई भी डिजीज़ नहीं है तो हम बोल देते हैं कि हमारी बॉडी हेल्दी है. बट क्या ऐसा रियल में है या पहले भी ऐसा होता था? लेट्स सी कि पहले क्या होता था. पहले क्या कहा कि इन अर्लियर टाइम, फर्स्टली कि अर्ली क्या है. अर्लियर टाइम हमने किससे लिया? हम बीसी से ले रहे हैं, बिफोर क्रिस्ट इरा. बिफोर क्रिस्ट इरा के बारे में हम जानते हैं कि ये क्या है. अब जो चल रहा है दैट इज एडी, एनो डोमिनी. और ये बिफोर हम जीरो को कंसीडर कर सकते हैं कि क्रिस्ट का बर्थ है, कि इस टाइम पे जीसस क्रिस्ट का बर्थ हुआ था. उससे जब हमने आगे काउंटिंग शुरू की, जैसे यहाँ पर हुआ, अब 2020 चल रहा है, तो ये क्या है? एडी है. और क्रिस्ट से पहले वाले इरा को हम क्या बोल रहे हैं? बिफोर क्रिस्ट इरा. तो हम ये बात किसकी कर रहे हैं? ये वाली जो हम कह रहे हैं कि अर्लियर टाइम में, ये कब की बात है? ये BCE की बात है. इन दिस हेल्थ क्या थी? हेल्थ बॉडी और माइंड की वो स्टेट थी दैट डिपेंड ऑन बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर. जो किस पे डिपेंड करती थी? सर्टेन ह्यूमर के बैलेंस पे डिपेंड करती थी. अब ह्यूमर वर्ड क्या है यहाँ पर? ह्यूमर मीन्स लिक्विड इन द बॉडी. जो लिक्विड हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, या भी हम कह सकते हैं कि जो फ्लूइड हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, उनको हम बोलते हैं कि वो ह्यूमर है. तो क्या था पहले टाइम में? क्या कहते थे कि अगर ये लिक्विड जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है वो सब बैलेंस होंगे तो हमारी बॉडी और माइंड क्या होगी? हेल्दी होगी. ये कब कहा जाता था? पहले टाइम में. अब नहीं, अर्लियर टाइम में ये कहा जाता था. देन ग्रीक फिजिशियन हिप्पोक्रेट्स थे जो BCE के ही थे. जो BCE कितनी? अब BCE कैसे चलेगी? जैसे ये जीरो है, जीरो से जब हम इधर जाएंगे तो यहाँ से ऐसे काउंटिंग शुरू हुई, तो यहाँ 360, 470 यहाँ आता है वो इरा. उस ये इरा की बात है जब हिप्पोक्रेट्स एंड इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम, इन दोनों ने किसमें बिलीव किया? हिप्पोक्रेट्स कौन से इरा के थे? ये 470-60 इरा के बीच के आसपास के थे. तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने थ्योरी ऑफ 4 ह्यूमर दी. थ्योरी ऑफ 4 ह्यूमर मीन्स लिक्विड. इन्होंने 4 लिक्विड की थ्योरी दी. इसमें वन क्या है? ब्लड. सेकेंड वन इज येलो बाइल, थर्ड इज ब्लैक बाइल एंड फोर्थ इज फैगम. ब्लड, एज यू नो, ब्लड एक रेड कलर का कंपाउंड, रेड कलर का टिश्यू है या रेड कलर का लिक्विड है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है. येलो बाइल विच इज सिक्रेटेड बाय द लीवर. येलो बाइल लीवर से सिक्रेट होता है और लीवर से बिलीरुबिन सिक्रेट होते हैं. ब्लैक बाइल इज सिक्रेटेड बाय द किडनी एंड स्प्लीन. ब्लैक बाइल किससे सिक्रेट होता है? किडनी और स्प्लीन से. एंड फैगम इज सिक्रेटेड बाय द रेस्पिरेटरी पाथवे. जो रेस्पिरेटरी पाथवे है हमारा, वहाँ से सिक्रेट होता है. अब ये है क्या? ये एक्चुअली में थिक म्यूकस सब्सटेंस है जो ड्यूरिंग कोल्ड हमारी बॉडी से सिक्रेट होता है, थ्रॉट में, नोज में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में. तो ये वो है. तो हिप्पोक्रेट्स एंड इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम के अकॉर्डिंग थ्योरी थी 4 ह्यूमर की कि इफ दे आर इन बैलेंस कंडीशन देन पर्सन क्या होगा? ह्यूमर होगा. बैलेंस कंडीशन इन्हीं के अकॉर्डिंग फिक्स थी, तो पर्सन हेल्दी होगा. अगर ये बैलेंस कंडीशन में नहीं है तो पर्सन क्या होगा? अनहेल्दी होगा. तो उसके लिए 2 टर्म है. वन टर्म इज यूक्रेशिया. यूक्रेशिया मीन्स बैलेंस इन ह्यूमर. ह्यूमर, एज यू नो, ह्यूमर क्या है? लिक्विड. हमारी बॉडी के अंदर जितने भी लिक्विड हैं अगर वो बैलेंस्ड है तो उस कंडीशन को हम बोल रहे हैं यूक्रेशिया. बट इफ दे आर इन इम्बैलेंस, अगर वो इम्बैलेंस है, बैलेंस नहीं है, तो वो कंडीशन, उसके लिए टर्म है डिस्क्रेशिया. अब अगर इम्बैलेंस होंगे तो क्या होगा? लीड्स टू डिजीज. ये माना जाता था कि उसको तो कोई ना कोई डिजीज होगी. अगर उसकी बॉडी में ये 4 ह्यूमर, ये 4 लिक्विड बैलेंस नहीं है तो उस पर्सन को कोई ना कोई डिजीज होगी. एक और था इन्होंने इसी अपने हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ये दिया, पर्सन विद ब्लैक बाइल, कि अगर किसी पर्सन के अंदर ये ब्लैक बाइल जो किडनी से सिक्रेट हो रहा है, स्प्लीन से सिक्रेट हो रहा है, वो पर्सन जिसके अंदर ब्लैक बाइल है उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी? हॉट पर्सनैलिटी होगी. हॉट पर्सनैलिटी इन द सेंस कि हॉट पर्सनैलिटी कि उस पर्सनैलिटी को, उस पर्सन को एक्स्ट्रा केयर की नीड होगी. और जो उसका टेम्परेचर है, जो बॉडी का टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा. मतलब नॉर्मल टेम्परेचर नहीं होगा उस पर्सन का,
उसका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होगा तो मतलब उसको फीवर भी हो सकता है, इतना ज़्यादा भी हो सकता है कि फीवर हो। इज इट क्लियर? जिसमें क्या पढ़ा हमने कि जो 4 ह्यूमन हैं उनकी एक थ्योरी थी पहले टाइम में, और उनके अकॉर्डिंग पर जिस पर्सन का ब्लैक बाइल था और जो हॉट पर्सनैलिटी थी उसको फीवर और टेम्परेचर हो सकता है। तो फिर अब द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इज गिवन बाय द विलियम हार्वे। विलियम हार्वे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी बताई। इन्होंने बताया कि ब्लड एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो इन्होंने इनको क्रेडिट मिला है डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन का। ये कब की बात है? ये 1578 के आसपास की बात है, जब विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी की बाय यूजिंग एक्सपेरिमेंटल मेथड। अब इन्होंने क्या किया? एक्सपेरिमेंटल मेथड को यूज किया और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑब्जर्व किया सब पर्सन्स के अंदर। एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज किया, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को देखा डिफरेंट पर्सन में, और जब बारी आई ब्लैक बाइल वाले पर्सन की तो इन्होंने क्या देखा कि उस पर्सन का जो टेम्परेचर था वो क्या था? वो नॉर्मल था। क्या बताया मैंने कि इन्होंने विलियम हार्वे ने एक्सपेरिमेंटल मेथड किया और उसमें उन्होंने डिफरेंट पर्सन्स के नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को डिमोन्स्ट्रेट किया। जब उन्होंने ब्लैक बाइल वाले पर्सन का जब टेम्परेचर मेजर किया तो उनको टेम्परेचर नॉर्मल मिला, बट जो हमारे हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या बात थी कि उनका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो ये जब टेम्परेचर नॉर्मल मिला तो उस टाइम पे उन्होंने इस पूरे को उन्होंने डिस्प्रूव कर दी। ये जो डिस्प्रूव कर दी गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, जो एक गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस था कि अगर हमारा ये अच्छा होगा, ये बैलेंस अच्छा होगा तो हम हेल्दी होंगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, इस हाइपोथेसिस को डिस्प्रूव कर दिया। अब हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस होती है अजम्पशंस। अजम्पशन मीन्स मान्यताएं, कि सिर्फ ये माना जाता था, एक्चुअल में ऐसा नहीं था। उस टाइम पे सिर्फ इसको माना जाता था। एक होती है थ्योरी। थ्योरी किसी ना किसी प्रिंसिपल पे बेस होती है, इट मीन्स वो साइंटिफिक होती हैं, बट जो हाइपोथेसिस हैं वो साइंटिफिक नहीं होते। अब कुछ टाइम बाद लेटर ईयर में क्या इनकी जब डिस्प्रूव्ड हो गई गुड ह्यूमन हाइपोथेसिस, तो अलग अलग अजम्पशन, अलग अलग सबके व्यूज थे। उसमें जो मेन था, कॉमन था कि जो माइंड इन्फ्लुएंस थ्रू न्यूरल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम, कि जो हमारा माइंड है वो किससे इन्फ्लुएंस हो रहा है, किससे प्रभावित हो रहा है? न्यूरल सिस्टम से, हमारे नर्वस सिस्टम जो नर्व हैं उनसे, एंडोक्राइन सिस्टम से। एंडोक्राइन सिस्टम भी हमें पता है कि जो हमारी डक्टलेस ग्लैंड्स हैं जो उनसे हो रहा है, जो हार्मोन ट्रांसपोर्ट करते हैं उनसे, और हमारे इम्यून सिस्टम से इन्फ्लुएंस हो रहा है। और अगर हमारा ये तीनों सही होंगे, या फिर हम कहें कि हमारा इम्यून सिस्टम सही होगा, तो हम क्या होंगे? हेल्दी होंगे। और उन्होंने क्या कहा कि माइंड और मेंटल स्टेट, जो हमारा माइंड और मेंटल स्टेट है वो भी क्या करता है? वो भी हमें हेल्दी बताता है, कि हम उसी से हमारी हेल्थ डिपेंड होती है। किससे? माइंड और मेंटल स्टेट से हमारी हेल्थ डिपेंड होती है।